नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष की लाभदायी कारगर जानकारी समय समय पर हम प्रस्तुत करते रहते हैं। आज भी आप लोगों के लिए एक ऐसी ही जानकारी, वह एकदम नई जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। रत्न विज्ञान से यह एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए प्रसारित हम कर रहे हैं। रत्न विज्ञान में रत्न का राज यानी रत्नों का राजा जिसे कहा गया है, रत्नराज पुखराज को कहा गया है। कहीं कहीं पर ज्योतिषी पुखराज के समान हीरा डायमंड को भी मानते हैं, इससे ज्यादा प्रभावशाली मानते हैं क्योंकि उस कीमत में वह पुखराज से कई गुना ज्यादा भी रहता है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि उपरत्नों के राजा किसे कहा गया है। यह कहीं पे वर्णित नहीं है, लेकिन ज्योतिषीय मत और अपनी लोगों को फल देने की क्षमता के अनुसार, अपने प्रभाव के अनुसार इसे यदि उपरत्नों का राजा कहा जाए तो इसमें किसी भी प्रकार की दो राय नहीं, किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। यह उपरत्नों के जो राजा हैं वो हैं मोंजो नाइट, क्योंकि उपरत्नों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली इसे माना गया है। जितने भी लोगों ने इसे धारण किया है या जितने भी ज्योतिषी इसके बारे में अपने मत प्रकट करते हैं, तो निसंदेह यहाँ पर को कहने में कोई भी दो राय नहीं कि मोंजो नाइट ही उपरत्नों के राजा हैं। आखिर क्यों, यह हम आप लोगों के लिए यहाँ पर को स्पष्ट करेंगे। मोंजो नाइट कैसे निकलता है वहीं पर से आप समझ जाएंगे कि वाकई यह प्रभावशाली है। जिस तरीके से हीरा यानी कि शुक्र ग्रह के रत्न हीरा उनका रत्न माना गया है, तो उपरत्नों में मोंजोनाइट की गिनती होती है। और इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं, क्योंकि हम स्वयं ही कहते हैं कि फिरोजा नंबर 1 रत्न है। फिरोजा बहुत अच्छा चमत्कारिक प्रतिफल देता है, किंतु मोंजोनाइट भी उससे कम नहीं है। यह भी मान के चलिए कि फिरोजा से कई गुना ज्यादा यदि आपको सूट हो जाता है। एक दो परिस्थिति जन्मक पत्रिका में देखी जाती है, कौन सी है होती है वह भी हम इस वीडियो के अंत तक आपको बताएंगे। तो उस परिस्थिति में यह यदि डायमंड 100% इफेक्टफुल है, तो मोंजोनाइट 70% तक आपको चमत्कारिक परिणाम दे सकता है। बहुत ही कम दामों में आपका भाग्य बदल सकता है। शुक्र ग्रह का रत्न है। शुक्र ग्रह से संबंधित व्यक्ति यदि फिरोजा रत्न धारण नहीं करते हैं तो मोंजोनाइट को धारण करें। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह आपको चमत्कारिक प्रतिफल अवश्य ही देगा। यह कैसे निकलता है इस बारे में भी बताते हैं। उससे पहले आपको हम स्वयं बताते हैं कि हमने भी स्वयं इसे धारण किया हुआ है। 2.25 कैरेट के आसपास का यह मोंजोनाइट है। हमने क्यों धारण किया हुआ है, हमने पहले फिरोजा भी धारण किया था। जो लोग हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं वह सब हमारे बारे में जानते हैं। सुलेमानी हकीक भी हमने धारण किया हुआ था। तो क्यों धारण किया है यह भी बताएंगे। साथ में सबसे पहले यह कैसे निकल के आता है, जिस वजह से हमें कोई संदेह नहीं हो रहा है कि यह उपरत्नों के राजा है। और डायमंड यदि हम धारण नहीं कर सकते हैं तो मोंजोनाइट धारण करें तो डायमंड समान इफेक्ट क्यों हमें प्राप्त होगा। जब हीरा खदानों से निकलता है तो बताया जाता है, जो लिखा गया है कि हीरे में ब्लू रंग यानी कि जैसे नीले रंग की वर्णिमा हल्की हल्की लाइनें यानी देखने में आती हैं। ऐसा कलर डायमंड में देखने में आता है। उसके पश्चात जब हीरा निकल जाता है, पियर हीरा जिसको हम धारण करते हैं, उसके नीचे पे मोंजोनाइट निकल के आता है। इसमें से जिस तरह से हीरे में नीले रंग की किरणें निकल कर आती हैं, तो इससे पीले रंग की किरणें निकल के आती हैं। तो यह हीरे के बाद निकलता है और पावरफुल भी माना जाता है। यानी कि पहले हीरा निकला, फिर उसके नीचे पे मोंजोनाइट निकला। हीरे से नीली किरणें निकली, इससे पीली किरणें निकली। तो यह उतना ही प्रभावशाली माना जाता है हीरे के समान। बहुत से लोग तो इसको हीरे से ज्यादा प्रभावशाली मानते हैं, लेकिन फिर भी हम सब कुछ पूरा निष्कर्ष निकाले, जितना हमने इसके बारे में अध्ययन किया, लोगों की राय सुनी, पढ़ा, तो यह हीरे से नीचे कम से कम 70-80% तक व्यक्ति को इफेक्ट दे सकता है। तो इसलिए निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि मोंजोनाइट ही उपरत्नों का राजा है। अब बात करते हैं हमने इसे क्यों धारण किया है। हमने फिरोजा पहना। हमारी जो राशि है वह वृषभ राशि दूसरे नंबर की राशि बनती है, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। और वैसे भाग्येश राज्येश आदि देखे जाए तो यह गुरु मंगल और चंद्रमा बनते हैं हमारी जन्म पत्रिका के। यहाँ पर को जो लोग जानते हैं थोड़ा बहुत तो वो समझ जाएंगे। तो इस समय पहले हमने फिरोजा पहना था तो राहु की महादशा थी, तो बहुत अच्छा इफेक्ट दिया उसने, क्योंकि राहु के दैत्य गुरु शुक्राचार्य और नीली वर्णिमा शुक्र से काफी अच्छा संबंध उपरत्न ही है वो भी शुक्र के यानी कि हीरा के।
तो अभी वह हम पे गुरु की महादशा है। तो गुरु की महादशा होने से फिरोजा हमें उपयुक्त फल नहीं दे रहा था और राशि के स्वामी शुक्र हमारे बनते ही हैं। तो हमने यह मोजोनाइट की डिमांड की, तो यह हमारे पास आया, किसी यजमान द्वारा यह हमें जयपुर से दिया गया हुआ है। तो अब हम इसको धारण करेंगे और शीघ्र ही कुछ समय बाद इसके इफेक्ट के एपिसोड भी हम आप लोगों के लिए प्रसारित करेंगे। यह हमने इसलिए धारण किया है, या वह लोग जो पहले से जुड़े हुए हैं वह जानना अवश्य चाहेंगे इस बात को। अब बात करते हैं कि जन्म पत्रिका में किन परिस्थितियों में इसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। पहली परिस्थिति में सीधे सीधे से हम आपको मैं बता देता हूं कि यदि जन्म पत्रिका में आपकी राशि वृषभ बनती है, या भाग्येश, लग्नेश या पंचमेश शुक्र ग्रह बनते हैं, तो आप मोजोनाइट धारण कर सकते हैं। करिए ही करिए, क्योंकि शुक्र के यह रत्न बनता है। हीरा नहीं पहन रहा है, फिरोजा आदि नहीं पहना है, ओपल, जिरकन, स्फटिक आदि, तो यह सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसको पहन लीजिए, या फिरोजा आप पहन सकते हैं। यदि जन्म पत्रिका में शुक्र, तो यह इन्हीं स्थितियों में है, राशि का स्वामी भी है, लग्नेश भी है, पंचमेश भी है, भाग्येश भी है, साथ में गुरु की स्थिति यदि अनुकूल है, गुरु जन्म पत्रिका में उच्च के हैं, स्वग्रही है, मित्र ग्रही हैं, तो अवश्य ही आप इसको धारण करें, क्योंकि इसमें पीले रंग की रेशमा भी निकलती है। तो यह गुरु धन शुक्र जो होने के लिए तो अपोजिट हैं, लेकिन इस रत्न से आप दोनों गुरुओं का, दैत्य गुरु और देव गुरु, दोनों का चमत्कारिक फल प्राप्त कर सकते हैं। इस परिस्थिति में यदि शुक्र तो आपके कहीं ना कहीं से कारक बनते हैं और जन्म पत्रिका में गुरु की स्थिति भी अच्छी है, स्ट्रांग है, तो अवश्य ही धारण करिए। यदि कमजोर स्थिति भी है तो भी आप धारण करेंगे तो लाभ ही मिलेगा, हानि नहीं मिलेगी। यदि सिंगल आप शुक्र को देखें तो आप धारण करिए ही करिए, लेकिन गुरु के लिए भी हमने आपको बता दिया है, गुरु से संबंधित हर प्रकार के दोष का शमन होगा, वह चमत्कारिक प्रतिफल गुरु की ओर से भी आपको प्राप्त होएगा। तो मोजोनाइट वो रत्न है, इसके बारे में काफी आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, बहुत अच्छी जानकारी आपको देखने पे आएगी। और हम उम्मीद करते हैं जो भी व्यक्ति, क्योंकि हमने ज्यादा नहीं 3 या 4 लोगों को इसको इस समय पे पिछले 10-12 दिनों से हमने धारण करवाया, तो उन्हें बहुत अच्छा इफेक्ट देखने में आया। तो ये हमारे पास भी पहुंची, कल फ्राइडे था, हमने भी इसे धारण किया, तो आज आप लोगों के लिए यह एपिसोड हम प्रसारित कर रहे हैं, तो काफी अच्छा महसूस हमें भी हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों की जन्म पत्रिका में शुक्र अनुकूल ग्रह है या कारक बनता है, तो अवश्य ही मोजोनाइट धारण करें। सस्ता भी है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, हीरा तो लाखों में जाता है, यह बहुत सस्ता है, आप इसे धारण कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के मध्यम वर्गीय क्या, निम्न वर्गीय क्या, उच्च वर्गीय क्या, किसी के भी बजट में यह रत्न आ सकता है। तो अच्छे योग्य गुरुजी से राय मशविरा कर अवश्य ही धारण करें। हम उम्मीद करते हैं चमत्कारिक फल आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे। तो मोजोनाइट के बारे में यह संक्षिप्त सी जानकारी अपने अनुभवों के द्वारा जो हमने पढ़ा, उसके द्वारा जो हम आप लोगों के लिए लेके आए, यदि आप लोगों को पसंद आई तो आप इसे जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, स्वयं अमल करें। और नए लोगों से आग्रह रहता है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी के एपिसोड आप लोगों को देखने में आएंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।